ठीक है भाई, तो ये हो गया अपना। हाँ, तो इसमें अपन ये बात कर रहे थे कि फिनोल है, इसका रिडक्शन हो रहा है, उससे ही बन रहा है, और जिंक डस्ट से ही बन गया ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली जो एग्जाम में पूछते हैं ना, वो ऐसे पूछते हैं कि फिनोल का जिंक ने क्या किया, फिनोल का जिंक ने क्या किया, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। समझ आ रही बात? क्योंकि फिनोल का तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। वो अलग बात है कि जिंक खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। तो जिंक का अपने को मतलब नहीं, अपना तो मेन टारगेट था कि जो फिनोल है उसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है। तो ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि कभी आपको एनसीईआरटी में याद नहीं होने वाली, बट इसको मैंने आज पहले ही शुरुआत में खाता खोल दिया रिएक्शन नंबर स्टार के नाम से। और ये हमेशा याद रखना है कि हाँ सर वो शुरू में आपने बताया था, वो फिनोल लिया था, जिंक लिया था, और वो फिर एंजिन बना था। अब शुरुआत करते हैं अपन, हेडिंग डालो ऑक्सीडेशन। अब शुरुआत करते हैं ऑक्सीडेशन की। देखो, जैसे हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन के अंदर, तुम्हें याद होगा, उसमें अपन लोगों ने वो बनाया था, पूरा सीक्वेंस बना रखा था, रिएक्शन नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, वैसे सीक्वेंस अपन यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो इसमें अपनी जो रिएक्शन नंबर फर्स्ट होने वाली है, रिएक्शन नंबर फर्स्ट, इसका नाम रहेगा भाई ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस, हेडिंग डालो फटाफट कॉपी में। हिंदी में अगर बात करें तो ओजोनीकरण, ठीक है। अब इसके नाम से ना, इसके नाम से क्या लग रहा है, मतलब ओजोनोलाइसिस में मतलब क्या क्या तुम समझ पा रहे हो? ओजोन की बात चल रही है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। तो अल्टीमेटली अपने को O3 के साथ कुछ कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओजोनोलाइसिस का मतलब ये होता है कि रिएक्शन ऑफ एल्कीन और एल्काइन विथ ओजोन इज नॉन एज ओजोनोलाइसिस। तो ऐसे सिंपल सा लिख लो एक बार डेफिनेशन, रिएक्शन ऑफ C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C with ozone is known as ओजोनोलाइसिस। भाई सिंपल सी बात है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ अगर ओजोन रिएक्शन करता है तो उस प्रोसेस को अपन ओजोनीकरण या ओजोनोलाइसिस बोल देते हैं। अब बात आती है कि कितने टाइप का होता है भाई, तो नेक्स्ट लिखो आप कॉपी के अंदर, टाइप ऑफ ओजोनोलाइसिस, मेन वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइप ऑफ ओजोनोलाइसिस। तो नेक्स्ट अपना हो गया टाइप ऑफ ओजोनोलाइसिस। है ना, इसमें 2 टाइप का होता है। नंबर 1 यहाँ पे आएगा अपना, जिसको अपन बोलेंगे रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। और नंबर 2 रहेगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। क्या लग रहा है नाम से, रिडक्शन वाला है और दूसरे वाले में ऑक्सीडेशन वाला है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा इसको हिंट देते हुए याद करवाता हूँ कि इसमें अपन एल्केन का नहीं करते। नहीं, एल्केन का पॉसिबल नहीं, कैसे नहीं, अभी मैकेनिज्म देखेंगे अपन कि एल्केन का क्यों नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो मुझे ना यहाँ पे जो मेन काम पता है क्या करना पड़ता है, मेन काम अपने को करना पड़ता है कि इनके जो रिएजेंट है वो याद करने होते हैं। जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, लिखा हुआ है O3 के साथ कराओ, अब O3 के साथ ऑक्सीडेशन वाला करवाना है या रिडक्शन वाला करवाना है, वो मेन बात है। तो उसके लिए आप हेडिंग डालो नेक्स्ट, रिएजेंट ऑफ ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में क्या रिएजेंट काम में लेते हैं, उसमें नंबर 1 सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं रिडक्शन वाला। पूरा दिमाग में सीक्वेंस बनाते हुए चलना भाई। देखो, चाहे आपका रिडक्टिव हो या ऑक्सीडेटिव हो, अल्टीमेटली अपने को पता है O3 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसकी तो रिएक्शन करवानी है। अब O3 के साथ अपन क्या ले रहे हैं वो मेन बात है। देखो, अगर मुझे करवाना है रिडक्शन तो नॉर्मली मुझे क्या लेना चाहिए रिडक्शन के लिए, तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है? अगर अपने को रिडक्शन करवाना है तो क्या ले, हिंट में देता हूँ, मेटल ले या ना ले, मेटल ले या ना ले, मेटल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए? मेटल ऑक्साइड बनाता है, या फिर कुछ और बोलोगे? मेटल का नेचर क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी एक काम एग्जाम्पल जिंक ले लेते हैं अपन, जिंक का क्या नेचर होता है? इलेक्ट्रॉन खींचने का या देने का?
जैसे अगर तुम जिंक लेते हो तो जिंक किस में कन्वर्ट होता है? Zn+2 में कन्वर्ट होता है। सोडियम लेते हो किस में कन्वर्ट होगा? मैग्नीशियम लोगे तो, एल्यूमिनियम लोगे तो। मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रिलीज करती है, उसके बाद उनका ऑक्टेट पूरा होता है। तो अगर मान लो तुमने जिंक लिया और जिंक+2 में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए, तो वो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? जिसके साथ तुम रिएक्शन करवा रहे हो भाई, है ना। तुम यहाँ पे जिसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो वो लेगा। अगर वो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? सोच लो आराम से एक बार। अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन, अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा? रिडक्शन होगा। तो अल्टीमेटली अपने को जो रिडक्शन में जो रिडक्टिव ओजोलिसिस में रिएजेंट लेने होते हैं वो मेटल वाले लेने होते हैं, ऐसा दिमाग में ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे आएगा जिंक विथ H2, ये पहला रिएजेंट है तुम्हारा, पसंद आ रही है? O3 विथ जिंक H2। दूसरा रिएजेंट यहाँ पे जो रहेगा वो भी मेटल वाला रहेगा, O3 तो रहना ही रहना है, साथ में रहेगा यहाँ पे CH3 ट्वाइस S, सल्फर आ गया, फिर से सल्फर आ गया, वो सल्फर आगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करेगा। इसको अपन एक नाम देते हैं, आगे जाके पढ़ोगे तुम, DMS, डाईमिथाइल सल्फाइड। तो तुम ऐसे बोल सकते हो O3 विथ DMS या फिर O3 विथ जिंक H2, नोट कर लो फटाक से। और मेन थीम को समझो, थीम है कि मेटल वाला चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम में यही मिलेगा, हो सकता है एग्जाम के अंदर कोई और भी आ जाए, बट अगर उसमें मेटल है तो रिडक्शन वाला है, मेटल नहीं है तो ऑक्सीडेशन वाला है। ये मेन कंसेप्ट है जो लिखना है तुम्हें, समझ में आ गया? आगे बढ़े। रिएजेंट्स टिप पे होने चाहिए भाई, इसी का पूरा गेम है अभी आज का। तो ये हो गया अपना रिडक्टिव ओजोलिसिस के अंदर रिएजेंट। अब आते हैं अपन ऑक्सीडेटिव पे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। हाँ जी, तो ऑक्सीडेटिव के अंदर क्या रहेगा? O3 तो रहेगा। अब क्या रहेगा? अब जिंक नहीं रहेगा। जिंक नहीं रहेगा मतलब सिंपल पानी। अगर जिंक ले लेते हो पानी के साथ तो रिडक्शन होगा, जिंक नहीं लेते हो तो ऑक्सीडेशन होगा। या फिर यहाँ पे सेकंड रिएजेंट कई बार तुम देखोगे, तुम्हें बुक वगैरह में मिलेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और तुम सभी जानते हो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का नेचर क्या होता है? क्या होता है? इसको जानने के लिए अपन एक काम करते हैं, ये बताओ पेरोक्साइड मैंने आज से पहले कहाँ पे काम में लिया था, कौन सी रिएक्शन में? HBr पेरोक्साइड खराश, और कौन सी नाम बता? पेरोक्साइड की अपन ने एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, याद आ गया? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का रिएजेंट क्या था? क्या रिएजेंट था? हाइड्रोबोरेशन BH3THF, नीचे क्या था? H2O2 था। बात समझ आ रही क्या? तो बेसिकली मतलब ये है कि भाई अगर आप H2O2 लेते हो तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पेरोक्साइड लिंकेज होता है इसके अंदर। तो उस पेरोक्साइड लिंकेज की वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और उसकी वजह से ये क्या करता है? ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस। या 11th क्लास में तुमने ये भी देखा होगा, कई बार ऐसा देखा होगा, H2O2 की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है ना, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, हल्का फुल्का सा याद होगा। तो यहाँ पे लोन पे रिपल्शन होता है। तो जब ये बॉन्ड टूटता है तो ये बनाता है पानी और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, मतलब यहाँ से एक O बाहर हो जाता है। और जब यहाँ से एक O बाहर होगा तो ये O किसी और को देगा। अगर ये किसी और को O दे रहा है तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ना, इसलिए नाम क्या है? छाप लो फटाफट। तो या तो तुम्हें मिलेगा O3H2 या मिलेगा O3H2। ये अल्टीमेट गेम है, समझ में आ रही बात? अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने ये समझ लिया कि ओजोलिसिस कैसे होता है, इसके टाइप क्या होते हैं, उसके रिएजेंट्स क्या होते हैं। अब शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, रिडक्टिव ओजोलिसिस। करते चलो, तो हेडिंग डाल लो एक बार, रिडक्टिव ओजोलिसिस। और इसको अपन करते हैं कल, ठीक? और अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है?